नमस्कार गुरुजनों, आपका स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड में जो जीके का पेपर होता है और जीके के पेपर में जो साइंस का पोर्शन आता है उसके पुराने प्रश्न देखने वाले हैं। और उसमें 2022 का जो सबसे पहले है जो पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। उसमें से प्रश्न वो कहां से आए थे, यानी किस बुक से वो प्रश्न आए थे, ये जानने वाले हैं और साथ में उनको सॉल्यूशन भी उनका देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक फिजिक्स का प्रश्न आया था, जो यहाँ पर है ग्रुप ए 2022 का जो प्रश्न है, और ये 9th क्लास एनसीईआरटी की किताब से सीधा सीधा आया था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज किया गया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 133 नंबर पेज पर है, 9th क्लास के एनसीईआरटी पर मैंने यहाँ पर इसको लिया है। ठीक है, ये प्रश्न था, यहाँ पर 1500 केजी है और जो प्रश्न आया था वो 1000 केजी का, बस थोड़ा सा चेंज किया गया था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, इसका जो आंसर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान बराबर कितना है, 1000 केजी। ठीक है, इसके अलावा एक u दे रखा है, एक v दे रखा है। प्रारंभिक वेग दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम वेग है वो कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखे हैं। और हम जानते हैं कि जब इनको हल करेंगे तो इनको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ये देखो ऐसा कैसा प्रश्न जो यहाँ पर है दिया गया है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड में यहाँ पर हम इसको बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो 36 था इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 दुआ 36, 18 तिया 54, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद में अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, और गतिज ऊर्जा आएगी और इनका जो अंतर आएगा वो अपना जो यहाँ पर पूछा गया कार्य वो आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा है, सबसे पहले K1 निकाल लेते हैं। K1 गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग ले रहे हैं तो यहाँ पर u आ जाएगा। ठीक है, तो आधा गुणा में कितना आ जाएगा, 1000, m का मान 1000 है और u का मान कितना है, 10 गुणा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहां से बच गया 500 और गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, ये हो गया 50,000। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। ऐसे हो गया। अब इसमें दूसरा निकालेंगे, K2 निकालेंगे। K2 निकालने के लिए हाफ mv² और आधा आ जाएगा। ठीक है, और m का मान कितना है, 1000 है, और v का मान कितना है, 15 गुणा 15। ठीक है, ये फिर से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसको किया 500 से गुणा, यानी 225 को 5 से गुणा कर दिया। 225 का गुणा 5 कैसे कर लेंगे, 25 2 5 दूनी 10 और 2 12, और 1125 आ जाए। कितना आएगा, 1125 00 था। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है, इतना यहां पर अपने पास में बन जाता है। ठीक है, इतना बच जाएगा, और ये जूल में आंसर आएगा अपने पास में। किस में आएगा, जूल में। और जूल को जब किलो जूल में बदलेंगे तो पीछे से 3 छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 62.5 किलो जूल। और ये अपना आंसर इस तरह से हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ये सॉल्यूशन कराने से मतलब नहीं था, मैं ये बताना चाहता था कि ये जो प्रश्न आया था वो कहां से आया था। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये प्रश्न आया था, सीधा का सीधा प्रश्न ही है, थोड़े डेटा इसमें चेंज है। और हम जानते हैं फिजिक्स का जो प्रश्न होता है उसमें डेटा चेंज हो सकते हैं, ये मैथ की तरह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ग्रुप ए 2022 का प्रश्न है। 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 5 है, वहां से ये प्रश्न आया था।
ये आप पेज नंबर 5 का ये जो स्क्रीनशॉट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये समीकरण ऐसी कैसी समीकरण है। इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe यानी आयरन और आगे पानी है, फेरस ऑक्साइड है और H2 के गुणांक क्या होंगे क्रम से। ठीक है, इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पर ये संतुलित दी गई है, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 4, 3 4 1 4 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सी 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर दिया हुआ था। आगे देखते हैं हम ग्रुप ए 2022 में अगला प्रश्न जो ये आया था, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी, मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये पूछा गया था। ये 10 क्लास एनसीईआरटी का पेज नंबर 167 पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, वहां से ये प्रश्न आया था, यहां से आया था छिपकली, पक्षी और मनुष्य। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, समजात अंग के, ये अग्रपाद दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके उदाहरण है, समजातता के। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक जो तीनों प्रश्न आए सारे के सारे कहां से आए हैं, 10वीं क्लास और 9वीं क्लास के एनसीईआरटी से आए हैं। आगे यहाँ पर इसको भी पढ़ भी सकते हैं, कितने नंबर पेज पर जाना है आपको पढ़ने के लिए, पेज नंबर 167 पर जाना है। ठीक है, और मैंने ये 2019-20 की जो एनसीईआरटी वो ली थी, क्योंकि 2023-24 की एनसीईआरटी उसमें कुछ पोर्शन है वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो ऑनलाइन कहीं से भी एनसीईआरटी को, तो 2019-20 वाली एनसीईआरटी उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा थोड़ा डिलीट होता गया है। ठीक है, आगे प्रश्न इस पर भी आ सकता है। ठीक है, ये समरूप अंग का जो उदाहरण है इसके ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं हम, यह प्रश्न आया था ग्रुप बी में। ग्रुप ए में 2022 में साइंस के अगर प्रश्न देखें तो 3 ही प्रश्न आए थे, बाकी 2 प्रश्न आए थे साइंस से संबंधित थे, परंतु उनको राजस्थान का जो करंट अफेयर है और भारत का जो करंट अफेयर वहां से उनको लिया गया था। ठीक है, साइंस के प्रश्न थे परंतु वहां से वो उठाए गए थे प्रश्न। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, यानी संदमन करता है, रोकना यानी संदमन करना। ठीक है, ये 10वीं क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 135 से सीधा का सीधा उठाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कौन सा अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन यानी रोकने का काम करता है ये। ठीक है, ये दिया गया है, ये यहाँ से प्रश्न उठाया गया था, कौन सा, ये 42 नंबर प्रश्न है और ग्रुप बी का 2022 में जो जीके का जो पेपर था उसमें आया था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। यह प्रश्न आया है, ये 10वीं क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 75 से ही आया है, ग्रुप बी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये कहां से उठाया गया, एक तो यहां पर ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हो, यहां ये दिया गया है प्रोपेनॉन और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। और ये प्रश्न कहां से बनाया गया है वो दिखाते हैं, कितने, एक 3 कार्बन वाला। ठीक है ना, इतना ये था 3 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला यानी प्रोपेनॉन, यहां पर ये यहां से ये प्रश्न उठाया गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। ये भी 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से इसको उठाया गया था। अगला है ग्रुप बी में 2022 में 10वीं क्लास एनसीईआरटी से ही प्रश्न आया, पेज नंबर 7 से आया ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे पुराने समय में हम क्या कच्चे मकान हुआ करते थे और वहां पर सफेदी करने के लिए सामान्य भाषा में इसको कड़ी या दौड़क वगैरह कहते हैं, उसको करने के लिए क्या करते थे, हम दुकान से चूना लेकर आते थे। ठीक है, चूने का एक जो पैकेट है उसको लेकर आते थे और फिर मिट्टी का जो मटका हुआ करता था उस मटके में हमने डाला उसको और उसमें पानी डालते थे, तो वो एक तो उसमें बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है यानी उष्मा निकल रही है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा
वो चूना लेकर आते थे, बिना बुझा चूना होता था, यानी वो कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको जल में डाला तो ये बाद में जो ठंडा हो जाता है ना तो ये चूना बुझ जाएगा। तो ये कौन सी विक्रिया है उसको देखने के लिए पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में हम जाते हैं। ये रहा, ये जो एनसीईआरटी का सेम टू सेम यहाँ पर मैंने पेज पूरा ले लिया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये बात तो सही है, ठीक है। किसका निर्माण करता है? बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। एक वियोजन अभिक्रिया है, ये देखते हैं। यहाँ पर ये एक संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये है पॉइंट वो गलत हो गया। नीचे वाला देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। ये लाइन सही है या नहीं? सीधा का सीधा एनसीईआरटी जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा का वैसा यहाँ पर उठाया गया है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद, गुणांक कितने? 1 है। कितना गुणांक है? 1 है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है इसका? ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए, मैंने बताया था ना, जो पुराने समय में जो सफेदी करने के लिए जो चूना काम में लिया जाता था उसी की यहाँ पर बात की गई है। हमें उस चूने से सफेदी कर लेते थे तो 2-3 दिन बाद में वो चमकने लग जाता था। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो फिर बाद में CO2 के साथ में चूना है वो क्रिया करता है और वहां पर संगमरमर का निर्माण हो जाता है। संगमरमर जिसको मार्बल कहते हैं, और ये चमकता है। कच्चे संगमरमर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है जिसके कारण वो चमकने लग जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये देखो CO2 के साथ में विक्रिया करता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी ये है, यानी यहाँ पर संगमरमर बनता है, परंतु कौन सा संगमरमर बनेगा? मार्बल कौन सा बनता है? कच्चा मार्बल यहाँ पर बनता है, जिसके कारण वो चमकने लग जाता है। अगला है 36 नंबर प्रश्न, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? ठीक है, ये भी 10वीं क्लास एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 से यह प्रश्न आया है। ग्रुप सी का 2022 का यह प्रश्न है। ठीक है, इसको देखने के लिए यहां पर देख सकते हो आप, कार्बन के कुछ यौगिकों गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन, यही तो ऑप्शन में है। मीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसिटिक अम्ल, इसमें से सबसे अधिक गलनांक किसका है? ये पूछा है। गलनांक अधिकतम किसका है? इसका 290 एसिटिक एसिड का, 209 है, 156। यहां पर आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का गलनांक है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। हमने ग्रुप ए भी देखा, ग्रुप बी भी देखा, ग्रुप सी देख रहे हैं। 2022 का जो प्रश्न साइंस के आए थे वो करंट अफेयर के प्रश्न छोड़ करके बाकी प्रश्न कहां से? सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आए थे। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि हमें बाजार से जो महंगी महंगी गाइडें वो लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस के कितने प्रश्न आते हैं? केवल 3 से 5 प्रश्न आएंगे, और ये 3 से 5 प्रश्न है एनसीईआरटी के जो ये 9 चैप्टर है आप में दिए गए हैं, और उन 9 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-12 पेज है प्रत्येक के, और उसमें से कुछ डेटा निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। नोट्स बनाते हैं तो कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें से लगभग 2 या 3 पेज बनेंगे एक चैप्टर के। इतने आप पढ़ते हो तो आसानी से क्लियर हो जाता है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाजार से गाइड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी 9th और 10th के कुछ चैप्टर आपको दिए गए हैं, सीधे सीधे नाम उन चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप, और ये जो प्रश्न है आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसे संबंधित क्या किया है? नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, जिनको हम आगे आने वाली क्लासों में इनको हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके ये जो 5 प्रश्न है, 5 के 5 प्रश्न आए तो 5 के 5 सही हो जाए। और ये कहां से उठ रहे हैं? सारे के सारे एनसीईआरटी से। इसलिए हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में साइंस से संबंधित क्लासें ही आने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप सी में 2022 का पेज नंबर 35 से 9th क्लास की एनसीईआरटी से यह प्रश्न आया था। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? यहां पर सीधा दिया गया था, रट्टा लगा सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना दे रखा है? 3:8 दे रखा है। ठीक है,
तो 3:8 इसका आंसर हो जाएगा। 2022 में जो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था, पेज नंबर 300 से यहाँ पर इसमें प्रश्न उठाया गया, 46 नंबर प्रश्न, क्लास 10th में से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। ये यहाँ पर है, प्रश्न आया था रिफाइन, रिफ्यूज, रिपेयर, रिचार्ज। ठीक है, तो 5 आर भी देख लेते हैं, 300 नंबर पेज पर था ये। और यहाँ पर आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर के विषय में अवश्य सुना होगा, ये लिखा हुआ है 5 आर, ये हैं रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल, ये 5 आर थे। तो इसमें रिफ्यूज दिया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। यानी सीधा का सीधा एनसीईआरटी को सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना था, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना था, और आपका ये जो 3 से जो 5 प्रश्न थे वो आसानी से क्लियर हो सकते थे। अगला ये प्रश्न आया था 2022 में ग्रुप सी का प्रश्न है, क्लास 10 में से ये प्रश्न आया था। ठीक है, अंतिम वेग इसमें पूछा गया था। तो ऐसा कैसा प्रश्न, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा, ये पूछा गया था यहाँ पर। इस प्रश्न में जिस लड़की की बात की गई है वो लड़की कहां पर मिलेगी, वो लड़की आपको एनसीईआरटी में मिलने वाली थी, और ये रही वो एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी यहाँ पर देखा होता, 2022 का आपने पेपर दिया है, तो आपने अगर जो एनसीईआरटी का पोर्शन देखा है तो आपको आसानी से प्रश्न आया भी होगा। तो आप देख सकते हैं इसको, प्रश्न देखते हैं अब। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती, सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कैसा यहाँ पर है प्रश्न देखिए, थोड़ा डेटा है वो चेंज आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले संवेग निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक संवेग, जहां पर ये लड़की कूदी नहीं थी उससे पहले समय कितना था, उससे पहले समय कितना था, उससे पहले समय था, पहले तो इनको द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं, 40, पहले 40 द्रव्यमान था, इसको गुणा कर देते हैं 6 से, ये वेग था इसका। और जो जिस पर वो गाड़ी इस पर कूदी थी उसका वेग कूदने से पहले कितना था, कूदने से पहले 0 था ना, तो इसका द्रव्यमान कितना है, गाड़ी का द्रव्यमान था प्लस में गाड़ी का द्रव्यमान 4, और उसका वेग कितना था 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल है, नहीं 4 × 24 240। ठीक है, कितना हो गया 240 हो गया। और इसके बाद में जब ये लड़की कूद जाती है उस पर, तो दोनों का वजन है वो जुड़ जाएगा 40 और प्लस में 4, और वेग कितना हो जाएगा, वेग ही तो पता करना है हमें। ठीक है, और इसके बाद में कितना हो जाएगा 44v। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब हम नोट्स कराएंगे तो वहां पर जो क्लासें होंगी तो उसमें हम इनको ये प्रश्न इनको डिटेल में बताने वाले हैं। अभी हम जल्दी जल्दी इनको देख रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये पुराने प्रश्न देखने का एक ही औचित्य है कि हम ये देख सकें कि ये जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें गाइड खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर एक संवेग संरक्षण का नियम होता है, उसमें हमेशा कहा जाता है कि संवेग वो सुरक्षित रहता है, यानी लड़की के कूदने से पहले संवेग था, वही लड़की के कूदने के बाद में भी कितना होगा, संवेग बराबर होने वाले हैं। तो 240 बराबर 44v, तो 240 बट्टे में 44 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो 6 चौका 24 इंटू 10, 11 चौका 44, 4 से 4 चला गया, 60 में 11 का भाग दिया। ठीक है, कितने में 60 में यहाँ पर 11 का भाग दिया, तो 11 5 55, 5 आ गया और 5 बच गया, ये पॉइंट आने के बाद में 11 चौका 44, कितना बच गया 6 बच गया, 60 आ गया, 11 5 55, 5.45। ठीक है, ये रहा अपना आंसर, ये आंसर होने वाला था, आप देख सकते हैं। ऐसा कैसा प्रश्न, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 2022 में जो 3 पेपर हुए थे जीके से संबंधित, और उसमें जो साइंस का पोर्शन था उसमें जो साइंस के प्रश्न आए थे वो एनसीईआरटी से आए थे। एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर हैं, अगर आपको
इनको सर्च करने में या पीडीएफ देखने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे जहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो साइंस का जो पोर्शन हम करवाने वाले हैं उसकी आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट परिवार के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आगे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।